नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, जो आपके DSSB बॉर्डर के जो भी आपके एग्ज़ाम 11 दिसंबर को ख़त्म हुए थे, इसके ऊपर आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने किसी की वीडियो छोड़ी होगी। ऑलमोस्ट आपने हर यूट्यूबर की वीडियो देख ली होगी कि DSSB बॉर्डर 15/25 पोस्ट कोड की कट ऑफ कितनी जाएगी, टोटल अटेंडेंस आपको पता ही होगी, रिजल्ट, फिजिकल वगैरह आप सब ने सबकी वीडियो देख ली होंगी। पर फिर भी बच्चे मेरे से मेरी सजेशन, मेरी राय पूछ रहे थे, तो ये मेरी तरफ से कुछ आपके लिए एनालिसिस है कि कट ऑफ वगैरह क्या रह सकती है, आपके कितने नंबर हैं, फिजिकल कब तक हो सकता है, ये सारी चीज़ है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना DSSB में इतना सीक्रेटली काम चलता है, कब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो आपको इस चैनल के थ्रू पता लगता रहेगा, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब नहीं करने का आपका मूड, तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब 11 तारीख को इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। आंसर की कब आएगी? आंसर की नोटिफिकेशन में, मतलब DSSB ने बता दिया है इसकी आंसर की आएगी 22 तारीख को, 22 दिसंबर। और इसकी आंसर की में कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बस आप मैथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। आप अगर कोई बुद्धिजीवी, कोई इतना इंटेलिजेंट हो जिसको 200 के 200 क्वेश्चन याद हो, तो भाई वो अपना नंबर भी पता लगा सकता है। ठीक है, हम तो नहीं है इतने, और ना मेरी नज़र में कोई है। टोटल वैकेंसीज कितनी थी इस भर्ती में? 1676, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है DSSB के हिसाब से। अब आप ओवरऑल के हिसाब से लोगे कि भाई इतनी बेरोजगारी में मात्र 1676 वैकेंसी, तो भाई वो बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है जेल डिपार्टमेंट की और स्पेशली DSSB की। ये उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, क्योंकि जेल डिपार्टमेंट छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, इनकी टोटल बॉर्डर की स्ट्रेंथ ही 2-2.5 हजार के आसपास है, और 1676 एक बार में पोस्ट आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नई जेल बन रही है और होम मिनिस्ट्री से भी प्रेशर बन रहा है कि जेल डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है तो उसको भी इंक्रीज किया जाए। अब बात करते हैं कट ऑफ भी बताऊंगा आपको, पहले आपको इसकी टोटल अटेंडेंस बता दूं। अटेंडेंस टोटल आपको पता है कि इसमें फॉर्म कितने गए थे? फॉर्म आपको पता है 1,62,000 समथिंग आपके फॉर्म गए थे, है ना, 1,62,000 के समथिंग। और जो बच्चे पेपर में प्रेजेंट हुए हैं वो कितने हुए हैं? बच्चे आपके प्रेजेंट हुए हैं भाई 63,000 समथिंग, है ना। 63,000 एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, पर 63,000 ही है, ये 64 नहीं होंगे ना, ये 62 होंगे, ये 63,000 समथिंग है। एग्जैक्ट मैंने काउंट नहीं किया है। टोटल अगर परसेंटेज की बात करें तो 39% बच्चे पेपर देने आए हैं। ठीक है, अब इन 63 में से हमको कैटेगरी वाइज नहीं पता, कितने बच्चे पेपर देने गए हैं। इसके लिए RTI लगा रखी है, मैंने भी लगा रखी है, बाकी सबने भी लगा रखी होगी, जितने भी यूट्यूबर हैं। जिसका भी रिप्लाई पहले आ जाए वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैटेगरी कि कितनी कैटेगरी ने कितने, मतलब किस कैटेगरी से बच्चों ने कितना पेपर दिया है। अगर हम ओवरऑल ही 40% लेके चलें, ठीक, 40% के हिसाब से आपके कितने कितने फॉर्म पड़े थे, वो मेरे को OBC का याद है, OBC में 22,000 फॉर्म पड़े थे। आप ये लगा लो आपके आधे आधे फॉर्म पड़े थे। कितने आधे आधे, मतलब टोटल ये 1,60,000 है। रुको मैं आपको एक बार एग्जैक्ट डेटा ही बता देता हूँ कि कितनी फॉर्म थे। लो भाई, लिख दिया मैंने आपके लिए। UR में 70,000 फॉर्म थे, OBC में 22,000 फॉर्म थे, SC में 40,000, ST में 12,000, EWS में 16,500। ठीक है, अब आप ये देखोगे UR में 70,000 फॉर्म थे और वैकेंसीज भी 680 थी, मतलब टोटल ओवरऑल रेशियो ठीक है। और इसका 40% बच्चा ही देने गया होगा। अगर हम ऐसे मानूं, इसका 40% कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 28,000 बच्चा। ठीक, इसका OBC में कितने थे? OBC में आपके 452 वैकेंसी हैं। OBC का कंपटीशन सबसे कम रहने वाला है इसमें, क्योंकि वैकेंसीज के उसमें फॉर्म बहुत कम गए हैं। और इन 22,000 का भी अगर मैं 40% निकालूं तो 50% ही आपका 11,000 हो जाता है। चलो मैं मोटा मोटा 10,000 लगा लेता हूँ कि 10,000 बच्चा OBC का पेपर देने गया होगा। 10,000 पे 450 वैकेंसी बहुत होती है।
ठीक है। एससी में कंपटीशन इसमें अच्छा है क्योंकि एससी में वैकेंसीज भी थोड़ी सी कम है ओवरऑल, और इसमें फॉर्म भी ज़्यादा पड़े थे। इसका 40% अगर मैं लगाऊं, 40 का 40% कितना होगा, 40,000 बच्चे थे, अगर इसका 40% बच्चे पेपर देने गए होंगे तो वही आपका 16 से 17 हज़ार के अप्रोक्स बच्चे आपके एससी में पेपर देने गए होंगे। ठीक। एसटी में 12,000 थे, वैकेंसीज कितनी है 125, सबसे कम तो भैया एसटी की ही जाती है। इस 12,000 में से भी आपके 40% गए तो वही आपके 5,000 के आसपास बच्चा पेपर देने गया एसटी में। ईडब्ल्यूएस में आपका वही 8,000 बच्चा पेपर देने गया, और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी है 167। ईडब्ल्यूएस और जनरल एक साथ ही चलेंगी क्योंकि ईडब्ल्यूएस में और कोई नहीं, जनरल वाला ही बच्चा होता है। सबसे कम मैं अब भी बता रहा हूँ इसमें एसटी की जाएगी, उससे कम हो सकता है ओबीसी की एससी से भी कम चली जाए, होता है ऐसे वैकेंसियों में, जरूरी नहीं है कि एससी की कम ही जाए। इस भर्ती में हो सकता है कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो एससी से भी कम चली जाए। ठीक। क्योंकि आपको सिंपल सिंपल आपको रेशियो समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है भर्ती में। अब अगर मैं आपको कट ऑफ की बताऊं कि भाई कट ऑफ बता दो डायरेक्ट, इतना बात मत घुमाओ, अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था कि भाई इतनी इतनी चीजें चली हैं। ठीक है। अब एक बार मैं आपको पहले बता दूं कि ये फिजिकल के लिए कितने बच्चे कट ऑफ करते हैं, फिजिकल के लिए कितने बच्चे पास करते हैं। तो भाई ये वैकेंसी कितनी है 16,000, 16,000 वैकेंसी, माय गॉड 1676 मेरे भाई, 1676 वैकेंसी है। अगर ये इसका 10 गुना पास करते हैं तो इनको 16,760 बच्चा पास करना होगा। बट पिछली वैकेंसी में इन्होंने 3,343 बच्चा पास किया था जो कि 10 गुना था। बट इसमें ये बच्चे भी ऐड थे, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन वाले, इनका भी 10-10%, मतलब 10 गुने बच्चे बुलाए गए थे। तो अगर एक्स सर्विसमैन 179 है तो इनके भी 1790 बच्चे बुलाए जाएंगे, और एक्स स्पोर्ट्स वाले 89 हैं तो इनके भी 890 बुलाए जाएंगे। टोटल आपके इतने बच्चे बुलाए जाएंगे किसमें, फिजिकल में। अब ये कितने हो जाते हैं एक बार इनका टोटल मान लेता हूँ, 16,760 प्लस 1,790 प्लस 890, ये हो गए भाई आपके 19,440। इतने बच्चे पिछली बार के हिसाब से बुलाने चाहिए फिजिकल के लिए। इतने बच्चे भाई DSSB के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिजिकल लेने के लिए, इनको 2-3 ग्राउंड बुक करने पड़ेंगे। अब की बार तो एक ही ग्राउंड पे हो गया था, अब की बार इनको 2-3 ग्राउंड बुक करने पड़ेंगे। ठीक है। तो भाई टोटल बच्चे कितने हैं, ये मैं इनको अगर इसको 20,000 भी लगा लूँ, ठीक है, टोटल बच्चों ने फॉर्म पेपर कितने बच्चों ने दिया है 60,000 बच्चों ने, मोटा मोटा लगाते हैं। और बच्चे कितने बुलाने हैं 20,000 बच्चे बुलाने हैं। इसका अगर आप रेशियो निकालोगे सिंपल 1/3 रेशियो आता है मेरे भाई। मतलब जिसने भी एग्जाम दिया है, जो भी एग्जाम में बैठा है, उसमें से हर तीसरे बच्चे में से एक बच्चे की फिजिकल की कॉल आएगी। इस सिंपल रेशियो को समझना एक बार। ठीक है। 20,000 बच्चे बुलाने हैं, 60,000 बच्चों ने पेपर दिया है, हर 3 में से एक बच्चों की, मतलब हर 10 में से 3 बच्चों की कॉल आएगी फिजिकल के लिए। ठीक। अब फिजिकल तैयार कर लेना। नहीं पता, कम नंबर वाले बच्चे फिजिकल ज्यादा पास करते हैं, ज्यादा नंबर वाले बच्चे फिजिकल कम पास करते हैं, हर भर्ती का यही रेशियो रहता है। तो भाई अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी, आपके नंबर 110 के आसपास भी होंगे, आपको बुलाया जाएगा। अब अगर आपके नंबर 70-80 ही बन रहे हैं तो भाई इस उम्मीद में मत करना कि आपको बुलाया जाएगा। ठीक। ये पता चला आपको, हर 3 में से एक बच्चे को बुलाया जाएगा, किसमें, फिजिकल में। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रिजल्ट वगैरह कब आ जाता है। रिजल्ट 4 महीने में आता है इसका, दिसंबर में एग्जाम खत्म हुआ है, आप भाई मार्च मान के चलो कि मार्च में इसका रिजल्ट आएगा, मार्च मिड या अप्रैल, मार्च मिड ही मान लो, मार्च में आ जाना चाहिए। उसके बाद फिजिकल आपका 2 महीने उसके बाद ले लें, मार्च अप्रैल मई, वही आपका जून के आसपास फिजिकल आपको देखने को मिल सकता है। जो ये कह रहे हैं जनवरी में फिजिकल है, उनसे भाई नंबर ले लो, उनके चेक पे साइन करवा लो कि अगर जनवरी में फिजिकल नहीं हुए तो तेरे खाते से ₹1,00,000 ले लूंगा। ठीक है। आपको मई जून के आसपास फिजिकल देखने को मिल सकता है। अब कट ऑफ भाई, कट ऑफ तो बता ही नहीं रहा, क्या करे जा रहा है पूरी वीडियो में, है ना। और इसकी ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो भाई आप पूरा 26 जाएगा,
आपका, ठीक है, एंड तक हो सकता है 27 का स्टार्टिंग भी आ जाए। कट ऑफ भाई यूआर की अगर मैं बात करूं 140 से 50 नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, रॉ स्कोर नहीं है। नॉर्मलाइज है आपके, अगर आपके 140 से 50 के बीच में नंबर है, इससे ऊपर है तो आपकी कोई तुलना ही नहीं है, आप अतुलनीय है, ठीक है। इसके बीच में नंबर है आपके तो आप मान सकते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। ओबीसी, ओबीसी कम जाएगी 120 से 30 के बीच में, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ओबीसी की रहनी चाहिए। एससी भी इतनी ही मैं उम्मीद कर रहा हूं 120 से 25, ठीक। एसटी बहुत कम जाती है यार, 110 के आसपास भी चली जाए एसटी की कोई वो नहीं है। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस मेरे भाई 135 के आसपास, ठीक है। ये सब आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अगर नॉर्मलाइजेशन 10-12 नंबर तक की मिलती है तो, अगर वही नॉर्मलाइजेशन 20-20, 30-30 नंबर की मिलती है तो आप इसमें 20-30 नंबर और ऐड कर लेना, ठीक है। पर मेरे हिसाब से 140-50 वाला यूआर का बच्चा सिलेक्शन ले जाना चाहिए अब की बार, क्योंकि सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए फॉर्म कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, और इतने सीरियस बच्चे इस भर्ती में नहीं थे। मतलब इतने सीरियस, मतलब जो सीजीएल सीपीओ वाले बच्चे थे मेनली, वो बच्चे इस भर्ती में नहीं हैं। इसमें 12th पास मेनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले, और जो भी जिसको भी 12th पास बच्चा है वही इसमें 80% बच्चा इसमें था, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। अगर इतनी गई नहीं गई तो भाई जूते चप्पल मत मारना, सिर्फ मेरा अंदाजा है कि इतना हो सकता है। वो भी मैंने आपको सारी शर्तें बता दी हैं कि किस उस पे हो सकता है ये सारी चीजें, है ना। अपने तरफ से कुछ नहीं बनाया, आपको सारा मैंने सर्कमस्टेंस, आपको सारी सिचुएशन बता दी है कि ये चीज चली थी एग्जाम में, तो इस बेसिस पे ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक। इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड, और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। बोलते बोलते गला दुख गया, पानी पी लूँ मैं भी। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद।